हेलो एवरीवन, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे सिगा ब्रांड की बॉबिन स्टोरेज बॉक्स की। यह मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। यह फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन दोनों पर ही अवेलेबल है। मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से प्राइजेस को चेक करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइट्स पे जो चीज़ों के प्राइस हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप बॉबिन्स एंड बॉक्स को अलग अलग भी ऑर्डर कर सकते हैं और साथ में भी। अगर आपको सिर्फ बॉक्स चाहिए, आप सिर्फ बॉक्स को ऑर्डर करिए। अगर आपको बॉबिन्स भी साथ में चाहिए तो आप बॉबिन्स साथ में मंगवा सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ बॉबिन्स चाहिए, बॉक्स नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ बॉबिन्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं। यह ऑलमोस्ट ऑल डोमेस्टिक ऑटोमेटिक मशीन्स के लिए सूटेबल है। मैंने इन्हें उषा जेनोम वंडर स्टिच, मिनी सीविंग मशीन, हैंड हेल्ड सीविंग मशीन एंड ब्रदर की FS 101 पर ट्राई किया है, और बहुत अच्छे से यह वहाँ पे फिट हो जाती हैं। यह बॉबिन्स वाइट ट्रांसपेरेंट कलर में भी अवेलेबल है, एंड प्लस आप कलरफुल बॉबिन्स भी मंगवा सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कलर पसंद है। आपको अलग अलग कलर की बॉबिन्स चाहिए। इससे क्या होता है कि जिस भी कलर की आपकी स्पूल है, आप मान लो रेड कलर की बॉबिन के ऊपर आप रेड कलर का धागा ही चढ़ा के रख सकते हैं, तो इससे भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये आपकी चॉइस है। मैंने यह 25 पीसेस का सेट मंगवाया है, लेकिन इसमें 50-100 ग्रिड्स वाले सेट भी आते हैं। तो ये आपकी नीड पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेट चाहिए। यह बॉबिन्स जो स्टिचिंग का काम करते हैं उनके लिए तो बहुत यूज़फुल है ही, लेकिन साथ में ही जो स्टिचिंग का थोड़ा बहुत काम करते हैं, थोड़ा रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो उन्हें बार बार बॉबिन्स को खाली करके फिर से अपने कपड़े के हिसाब से कलर नहीं चढ़ाना पड़ेगा बॉबिन के ऊपर। तो उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है ये। यह बॉक्स ना केवल आपकी प्लास्टिक की बॉबिन्स के लिए सूटेबल है, आप इसमें स्टील की बॉबिन्स भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप अकेला बॉक्स ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, और उसमें अपनी जो घर में अगर आपके पड़ी हुई हैं स्टील की बॉबिन्स हैं, प्लास्टिक की बॉबिन्स हैं, आप उसमें रख सकते हैं। मैंने आपको वीडियो में शो भी किया है कि स्टील की बॉबिन्स भी कितने आराम से इसमें फिट हो जाती हैं। अगर हम घर में कोई भी डिब्बे में ऐसे बॉबिन्स को डाल के रख देते हैं तो उनके धागे आपस में उलझ जाते हैं। ऐसे अलग अलग अगर ग्रिड्स बने हों तो उसमें हम क्या अगर बॉबिन्स को स्टोर करके रखते हैं तो उनके धागे आपस में उलझते नहीं हैं, और जो स्टिचिंग है काफ़ी ईजी और कन्वीनियंट हो जाती है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हों, आप कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एवरीवन, आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे 3 थ्रेड बॉक्सेस की। यह मैंने अमेजोन से मंगवाए हैं। इन तीनों के बारे में डिटेल में मैंने आगे वीडियो में डिस्कस किया है। एक सोनाली ब्रांड का है, एक शंघाई, और जो तीसरा वाला है वो अक्यारा ब्रांड का है। सबसे पहले सोनाली ब्रांड के सीविंग किट बॉक्स के बारे में जान लेते हैं। इस बॉक्स के साथ में मशीन बॉबिन्स मिली हैं 3, नीडल का बॉक्स मिला है, 16 नीडल्स हैं उसमें, शर्ट बटन्स है अप्रॉक्सीमेटली 40, ब्लाउज हुक्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 50, स्टिच बटन है 5, 1 मीटर इलास्टिक है, 1 सीजर्स है, 24 थ्रेड स्पूल्स हैं, 1 सीम रिपर, 2 ट्राउज़र बटन, 1 मेजर टेप, 10 सेफ्टी पिन्स, 1 thread cutter, 1 needle threader, 8-inch hook and loop tape, 40 colorful pearl pins, 1 box। सो काफ़ी कुछ इस बॉक्स में साथ में मिला है, काफ़ी भरा हुआ ये बॉक्स रिसीव हुआ था। इस बॉक्स में आप 24 थ्रेड रील को स्टोर करके रख सकते हैं। इस थ्रेड बॉक्स में हमें स्टिचिंग का लगभग सारा सामान मिल जाता है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये सामान है। हर एक चीज़ बहुत अच्छी पैकिंग में थी, चाहे वो बटन हो या स्टिच बटन है, ट्राउज़र बटन है, सीजर्स हैं, थ्रेड कटर है, बहुत अच्छी पैकिंग में सब सामान था, और बॉक्स में बहुत अच्छे से इसको फिट करके भेजा गया था। जब बॉक्स को ओपन किया तो दिल खुश हो गया सारा सामान देख के।
सेकंड जो थ्रेड बॉक्स है ये है क्यारा ब्रांड का थ्रेड एंड बॉबिन किट। इस बॉक्स में स्पूल्स हैं, थ्रेड रील्स हैं, सीम रिपर है, मेजरिंग टेप है और स्टील की बॉबिन्स हैं, सारी फिल्ड थी कलरफुल थ्रेड के साथ। और ये बॉक्स जो है बेसिक सारा सामान इसमें दिया गया है। इसमें जो मैंने फर्स्ट बॉक्स आपके साथ शेयर किया उसमें स्टिचिंग का लगभग सारा सामान कवर था, लेकिन इस बॉक्स में बेसिक सामान जो हमें रिपेयरिंग के लिए थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं वो सारा सामान है। जो थर्ड वाला हमारा ये थ्रेड बॉक्स है ये है शंघाई ब्रांड का थ्रेड एंड नीडल कंटेनर। इसमें आप लगभग 45 रील्स को स्टोर करके रख सकते हैं। ये खाली बॉक्स हमने ऑर्डर किया था, इसमें कोई भी सामान नहीं है। जो फर्स्ट वाले बॉक्स में सामान जितना भी हमने स्टोर करके रखा था वो सारा इसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं। वो थोड़ा साइज में छोटा बॉक्स था, इसमें काफ़ी कंफर्टेबली वो सारा सामान हम स्टोर करके रख सकते हैं। और 45 रील्स की इसमें जगह है, लेकिन उससे ज़्यादा लगभग उससे डबल हम रील्स इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्पेशियस ये बॉक्स है। इस बॉक्स की खास बात ये है कि इसमें अलग अलग जो पार्टीशन हुई है इस बॉक्स में, उसकी वजह से सामान जो है बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं हम, और बड़ा कंफर्टेबली सारा सामान इसमें आ जाता है क्योंकि साइज़ काफ़ी बड़ा है इस बॉक्स का। तीनों ही थ्रेड बॉक्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपकी नीड एक एम्प्टी बॉक्स की है तो शंघाई ब्रांड का जो थ्रेड एंड नीडल कंटेनर है वो आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेगी। अगर आपको स्टिचिंग का सारा सामान चाहिए विद बॉक्स, अगर आपको स्टिचिंग का सारा सामान चाहिए विद बॉक्स तो सोनाली ब्रांड का सेविंग किट बॉक्स अच्छा है। अगर आपको रिपेयरिंग के लिए छोटा मोटा काम करने के लिए सामान चाहिए, आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, तो थ्रेड एंड बॉबिन जो किट है क्यारा ब्रांड की वो काफ़ी अच्छी ऑप्शन रहेगी। आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे जेनिथ ब्रांड की सेविंग नीडल्स की। मैंने ये कॉम्बो पैक मंगवाया है, लेकिन आप अगर चाहें तो अलग अलग भी मंगवा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ 11 नंबर की चाहिए नीडल्स तो आप 11 नंबर की या 14, 16, 18, 6 या 21 की अलग अलग मंगवा सकते हैं। ये कॉम्बो पैक में ये चारों नंबर की नीडल्स इकट्ठी आती हैं। अब एच और डीबी में क्या फ़र्क होता है? जो एच नीडल्स होती हैं ये हाउस होल्ड मशीन्स के लिए होती हैं, और जो डीबी नीडल्स होते हैं ये इंडस्ट्रियल मशीन्स के लिए होती हैं। लाइट वेट क्लोथ्स के लिए 9 एंड 11 नंबर की जो नीडल है वो सूटेबल होती है। 9 एंड 11 जो है अमेरिकन नंबर है। 9 को हम 65 एंड 11 को 75 भी कहते हैं। 65 एंड 75 यूरोपियन नंबर है। अब लाइट वेट क्लोथ्स में कौन कौन से जो है फैब्रिक आ जाते हैं, मैंने पूरी लिस्ट आपको स्क्रीन के ऊपर शो किया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड इनके ऊपर 9 एंड 11 दोनों की नीडल आप सूटेबल होती हैं। जो बहुत ही ज़्यादा थिन होगा कपड़ा, जैसे दुपट्टा हो गया बहुत पतला, उसके ऊपर आप 9 नंबर की नीडल यूज़ कर सकते हैं। एंड जो नॉर्मल पतला कपड़ा है उसके ऊपर आप 11 नंबर की नीडल यूज़ कर सकते हैं। इस पैक में हमें 11 नंबर की नीडल मिलती है जो हमारे ऑलमोस्ट लाइट वेट कपड़ों के लिए सूटेबल होती है। मीडियम वेट फैब्रिक के ऊपर 14 एंड 16 नंबर की नीडल्स का यूज़ होता है, और ये दोनों ही हमें इस पैक में रिसीव हो जाती हैं 10-10। अब 14 एंड 16 जो है अमेरिकन कोड्स हैं, 90 एंड 100 जो है ये यूरोपियन कोड्स हैं। हैवी वेट फैब्रिक्स में 18 और 21 नीडल का यूज़ होता है। 18 को 110 यूरोपियन कोड में कहते हैं, 21 को 130। ये जो हैवी वेट क्लोथ्स हैं इनकी लिस्ट मैंने पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको शो की, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा हैवी क्लोथ्स होते हैं उनके ऊपर 21 की नीडल का यूज़ होगा, और जो हैवी में कम हैवी होते हैं जैसे कि डेनिम की आप अगर पैंट को के ऊपर सिलाई कर रहे हैं उसकी एक लेयर है तो आप 18 नंबर की जो नीडल है उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको 2-3 टाइम्स फोल्ड कर रहे हैं तो उसके ऊपर फिर आप 21 की नीडल का यूज़ कर सकते हैं। इस पैक में हमें 4 टाइप्स की नीडल्स रिसीव हुई हैं, 11, 14, 16 एंड 18, क्योंकि डिफरेंट फैब्रिक्स के ऊपर डिफरेंट तरह के नीडल्स की नीड होती है। तो इस नीड को पूरा करने के लिए इस पैक को इस तरीके से बनाया गया है कि हम हर एक फैब्रिक के ऊपर स्टिचिंग कर सकें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये वाली जो नीडल्स हैं ये स्पेसिफिकली फॉर ऑटोमेटिक सीविंग मशीन्स के लिए हैं। आज हम रिव्यू करेंगे फेविक्रिल ब्रांड के फैब्रिक ग्लू का। बिना सुई धागा, बिना सिलाई मशीन, इस ग्लू की हेल्प से आप अपने कपड़ों का रिपेयरिंग का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे आपके स्टिचिंग के साथ रिलेटेड काम होते हैं जो इस ग्लू की वजह से काफ़ी आसान हो जाते हैं। ये आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ऑनलाइन लगभग हर एक साइट के ऊपर ये ग्लू अवेलेबल है।
आपको ऑफलाइन भी बड़े आराम से ये ग्लू मिल जाएगी। इस ग्लू की हेल्प से बड़ी आसानी से आप रिपेयरिंग का काम तो कर ही सकते हैं। इसके साथ में अगर आप लेसिस लगाना चाहते हैं दुपट्टा के ऊपर, लाइनिंग सूट्स के साथ अटैच करना चाहते हैं, बीड्स, मिरर वर्क या रिबन अटैच करना चाहते हैं फैब्रिक के ऊपर, तो बड़ी आसानी से इस ग्लू की हेल्प से आप कर सकते हैं। काफ़ी आसान है इस ग्लू को यूज़ करना। आपको एक बहुत पतली सी लेयर लगानी है इसकी फैब्रिक के ऊपर एंड देन इसको चिपका देना है। दो चीज़ों का आपको इस ग्लू को यूज़ करने के बाद ख्याल रखना है। एक तो 24 आवर्स तक आपको इसको सूखने देना है एंड दूसरा 7 डेज तक इस कपड़े को, उस फैब्रिक को आपको धोना नहीं है जहाँ पे आपने इसको यूज़ किया है। आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे जीन्स बटन पिन्स की। ये बटन 2 डिफरेंट डिजाइन्स में आते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल एंड क्लासिक पर्ल बटन एंड सेकंड वन इज एलिगेंट राइनस्टोन बटन। अगर आपकी पैंट्स या जीन्स आपको लूज है तो वेस्ट बटन फॉर जीन्स इज अ परफेक्ट टूल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन बटन्स को ओपन कैसे करना है, यूज कैसे करना है, इन सब के बारे में मैंने आगे वीडियो में बताया है आपको डिटेल में। बिना सीविंग मशीन के, बिना हैमर के इन बटन्स को आसानी से हम लगा लेते हैं। बटन्स को आप फिर से यूज कर सकते हैं। सपोज आप ऑलरेडी जीन्स के ऊपर इसको यूज कर चुके हैं और उस वहां पे आपको भी इसकी नीड नहीं है, तो वहां से आप निकाल के किसी और पैंट में भी इसको लगा सकते हैं। बैग्स के ऊपर जब कोई ओपनिंग हो, आपको बैग ओपन नहीं अच्छा लगता, आप उनको क्लोज करने के लिए भी इस पिन का यूज कर सकते हैं। इन बटन्स की खास बात यह है कि अगर आपकी जीन्स है वो लूज हो गई और आपको एकदम चाहिए कि वो आप उसको टाइट कर ले विदाउट मशीन, विदाउट हैमर, विदाउट एनीथिंग, तो आप ये बटन्स को सिंपली लेके अपनी जो जीन्स है उसको टाइट कर सकते हैं। ये बटन्स वेस्ट साइज को एडजस्ट तो करते ही हैं, साथ में एक नाइस डिटेलिंग ऐड कर देते हैं पैंट्स और जीन्स में। इसीलिए हम इनको फैशनेबल वेस्ट एडजस्टर बकल भी कहते हैं। अगर आपको किसी पैंट से इन बटन्स को निकालना है, अगर आपको फिर से लूज करनी है पैंट, तो आराम से आप निकाल सकते हैं एंड आप इन बटन्स को रीयूज कर सकते हैं किसी और जगह पे। ये बटन जो जीन्स के ऊपर लग जाते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि हमने जीन्स को टाइट किया है, बल्कि ऐसे लगता है कि ये एक डिजाइन है। इन बटन पिन्स को हम लूज जीन्स, स्कर्ट्स, ड्रेसेस, मतलब जो भी आपको चीज लूज हो गई है, जहां पे भी आप चाहें इन बटन्स को यूज कर सकते हैं। इन बटन्स को ओपन क्यों करना है, मैंने सेपरेट ये पार्ट बनाया है कि सिर्फ बटन को ओपन करना, जिसमें बताया है मैंने, क्योंकि मैंने जब इसको खरीदा था तो 3 बटन मेरे से टूट गए थे, मेरे से ये ओपन ही नहीं हो रहा था। तो इसको अब खोलने का तरीका क्या है, आपको बटन को हाथ में पकड़ना है, जो ये वाला पार्ट है बटन का, इसको आगे दोनों फिंगर्स की हेल्प से आगे की तरफ कर देना है एंड देन दूसरे हाथ से जो पीछे वाला ये पार्ट है इसको पीछे की तरफ खींचना है और जो 2 फिंगर्स के साथ आपने पार्ट को पकड़ा हुआ था आगे उसको छोड़ देना है एंड देन आप पीछे की तरफ जब इसको खींचेंगे तो ये निकल जाएगा।
इन बटन्स की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें कोई स्टिचिंग नहीं करनी पड़ती, कोई मशीन को सीलिंग मशीन की नीड नहीं है, कोई टूल्स नहीं चाहिए और इनको इंस्टॉल करना बहुत इजी है और इनको डिसेंबल करना भी बहुत इजी है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि पैंट कितनी लूज थी, इसको कितना टाइट किया है इन बकल्स की हेल्प से। और ये बकल्स की वजह से ये जीन्स है और भी सुंदर लगने लग गई है। अगर आप चाहें तो एक साइड पे भी इसको लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो दोनों साइड्स पे भी इसको लगा सकते हैं। आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे कान ब्रांड के डिटैचेबल बटन्स का। इन डिटैचेबल बटन्स को आप जीन्स बटन पिन्स, वेस्ट एक्सटेंडर, इंस्टेंट बटन या मेटल बटन भी कह सकते हैं। इन बटन्स को आप पैंट्स, जीन्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, बैग्स, स्कर्ट्स, हैट्स कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज बटन है, इनके लिए किसी सिलाई की नीड नहीं होती। विदाउट एनी टूल, विदाउट एनी स्टिचिंग आप इन्हें क्विकली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई बटन मिसिंग हो जाता है किसी ट्राउजर से या पैंट से तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए भी ये बटन्स आप यूज कर सकते हैं। ये बटन स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड एंटी रस्ट मेटल के बने हुए हैं। ये बटन्स कॉस्ट इफेक्टिव, फैशनेबल एंड स्टाइलिश हैं। बटन्स को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप जो ये वाला पार्ट है इसको दोनों फिंगर से आगे की तरफ कर देंगे और जो ये वाला पार्ट है इसको पीछे की तरफ खींचेंगे। एंड जब इसको आप खींच रहे होंगे पीछे तो जो दोनों फिंगर्स के साथ आपने पार्ट हाथ में पकड़ा उसको छोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा बड़े आराम से। बटन को लगाने के स्टेप्स मैंने वीडियो में बताए हैं आपको। इट्स वेरी इजी। आप सबसे पहले जो बटन है उसको ओपन कर लें। इसका जो नीडल वाला पार्ट है उसको उस जगह के ऊपर आप लगा दें जहाँ पे इसको आपको फिक्स करना है एंड देन पीछे इसका जो बेस है वो उसके साथ इसको अटैच कर दें। ये लगवाने के लिए आपको किसी टेलर के पास जाने की नीड नहीं है, आप खुद से इन बटन्स को आसानी से लगा सकते हैं। ये बटन्स रीयूजेबल हैं। आप किसी एक पैंट या शर्ट में से यूज कर चुके हैं वहां से निकाल के आप कहीं और फिर से यूज कर सकते हैं। इन बटन्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम अपनी सीलिंग मशीन के लिए टेबल लेते हैं तो उसके ऊपर केवल सीलिंग मशीन ही आती है और बाकी का सामान हमें इधर उधर एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन इस टेबल की खास बात ये है कि इसके ऊपर हमारी सिलाई मशीन तो बड़ी कंफर्टेबली आ ही जाती है, साथ में बहुत सारा सामान भी हम रख सकते हैं और उसको हमें ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता। तो आप वीडियो में देखिए कितना ब्यूटीफुली हम इन सारी चीज़ों को टेबल के ऊपर रख सकते हैं।